क्या आपका मन हर वक्त भागता रहता है, कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंता में? ओशो की किताब लर्निंग टू साइलेंस द माइंड इसी बेचैन मन को शांत करने का रास्ता दिखाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक एफर्टलेस प्रक्रिया है जो आपको आपके असली सेल्फ से जोड़ती है। ये किताब आपको सिखाती है कि ध्यान कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है, एक ऐसा अनुभव जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन से दूर ले जाकर पीस, क्लैरिटी और हैप्पीनेस से भर देता है। इस किताब में मेडिटेशन के आसान स्टेप्स, मन को जागरूक बनाने के तरीके और अंदरूनी और बाहरी खुशी के बीच संतुलन का रास्ता दिया गया है। क्या आप भी अपने रेस्टलेस माइंड को शांत करना चाहते हैं? तो इस जर्नी में कदम रखिए और अपने भीतर के सुकून को महसूस कीजिए। नंबर 1, व्हाट इज मेडिटेशन? ओशो अपनी किताब में बताते हैं कि ध्यान कोई सोचने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये मेंटालिटी नहीं बल्कि एक ऐसी कंडीशन है जहां सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इसे समझने के लिए दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं बल्कि सोच को थोड़ा साइड पर रखना पड़ता है। सोचिए, आपके पास एक ग्लास में पानी है जिसमें थोड़ी गंदगी है। जब आप इस ग्लास को हिलाते हैं तो सब कुछ मिक्स होकर अनक्लियर हो जाता है। यही हमारे माइंड की स्थिति है। हमारा दिमाग हमेशा सोचने, एनालाइज करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी रहता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ज्यादा सोचकर क्लियर आंसर पा गए हो? असली जवाब तो तब मिलता है जब दिमाग शांत हो और सब कुछ सेटल हो जाए, जैसे गंदगी पानी के नीचे बैठ जाती है। यही क्लियर माइंड का जादू है, यही ध्यान है। हाउ टू गेट रिड ऑफ योर थॉट्स? ओशो का कहना है कि इस सोच को कंट्रोल करने की कोशिश यूजलेस है। सोच को रोकने की जगह उसे फ्री छोड़ दे। जैसे कि किसी झील के पानी में अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो पानी में हलचल होती रहेगी, लेकिन अगर उसे शांत छोड़ देंगे तो पानी अपने आप शांत हो जाएगा। यही तरीका है अपने विचारों को सेटल करने का। ध्यान आपको आपके असली सेल्फ से कनेक्ट करता है। ये आपको एक फ्रेश शुरुआत देता है। जब भी आप ध्यान करें, इसे जबरदस्ती न करें, बस रिलैक्स्ड होकर बैठे, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। धीरे धीरे आपके थॉट्स फेड होने लगेंगे और अंदर से एक क्लियर विजन उभरेगा। तो आज से ध्यान को कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की तरह न ले, बस अपने माइंड को रिलैक्स करें और क्लैरिटी का आनंद ले। आपके टाइम के वैल्यू को समझते हुए हमारा प्रयास यही रहता है कि कम समय में ही आपको बेहतरीन किताबों की समरी बताई जाए। लेकिन अगर आप खुद से इन किताब को पढ़कर और गहराई से जानना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 2, मेडिटेशन एंड द फेलियर ऑफ सक्सेस। ओशो अपने किताब में बताते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने भौतिक रूप से अमीर बनने में सफलता हासिल की है, लेकिन अब ये बहुत थका हुआ है। बाहरी प्रोग्रेस तो है, लेकिन इंसान अंदर से खुद को बिल्कुल अमीर महसूस नहीं कर रहा है, बल्कि वो अंदर से बहुत गरीब महसूस कर रहा है। जब आप बाहरी रूप से गरीब होते हैं तो अपनी अंदरूनी गरीबी का एहसास कभी नहीं होता, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कोई पैमाना ही नहीं होता। लेकिन जब आप बाहरी रूप से अमीर हो जाते हैं तभी आपको अपनी अंदरूनी गरीबी का एहसास होता है, क्योंकि तब दोनों के बीच का डिफरेंस साफ दिखाई देता है। वेस्टर्न वर्ल्ड की सारी कल्पनाएं और सपने पूरे हो गए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला। न संतोष आया, न ही लाइफ में सच्ची खुशी मिली। ओशो कहते हैं कि मैं अमीरी के खिलाफ नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि गरीबी में कोई आध्यात्मिकता होती है। गरीबी आध्यात्मिकता नहीं है, गरीबी तो आध्यात्मिकता के गायब होने का कारण है। जितने लोग समृद्ध होते हैं उतना ही वे आध्यात्मिक बनने लगते हैं। जब बाहरी और अंदरूनी समृद्धि का मिलन होता है तब असली संतोष होता है। ईस्टर्न रिलीजियंस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करता है, इसलिए ओशो कहते हैं कि ईस्टर्न रिलीजियंस समृद्धि में पैदा हुई। यही कारण है कि वेस्टर्न वर्ल्ड अधिक से अधिक ईस्टर्न रिलीजियंस में दिलचस्पी ले रहा है। साइंस ने वो टेक्नोलॉजी विकसित की जिससे आप बाहरी रूप से अमीर बन सकते हैं। रिलीजन ने वो टेक्नोलॉजी विकसित की जिससे आप अंदर से अमीर बन सकते हैं। यही है योग, तंत्र, ताओइज्म, सूफीज्म, ये सब अंदर की टेक्नोलॉजीज है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ऐसे इंटरनल टेक्नोलॉजी के द्वारा परमहंस योगानंद जी ने असीम शांति को पाया था, तो फिर आई बटन पर क्लिक करके उनके शांत मन के राज का वीडियो देख सकते हैं। नंबर 3, माइंड इज अ चैटर बॉक्स। क्या आपका मन भी बिना रुके बकबक करता है, जैसे एक ऐसा रेडियो जो कभी बंद ही नहीं होता? चाहे गाना अच्छा हो या बुरा,
हर वक्त बस आवाजें। सोचिए, ये लगातार चलने वाली आवाज कितनी थका देने वाली हो सकती है। यही हमारे मन का हाल भी है। ये हमेशा किसी न किसी बात में उलझा रहता है। अतीत की यादें, भविष्य की प्लानिंग और फिर वर्तमान को अनदेखा करना। जैसे शरीर को नींद चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी आराम चाहिए। अगर हम इसे ब्रेक नहीं देंगे तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। इसका सलूशन है ध्यान। ध्यान एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ये हमें मानसिक शांति और क्लैरिटी देता है। बस इतना ही नहीं, ध्यान के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड फोकस एंड क्लैरिटी। जब मन शांत होता है तो हम अपनी प्रायोरिटीज को अच्छे से समझ पाते हैं और उसके हिसाब से एक्शंस ले सकते हैं। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ध्यान मन के अंदर छिपे टेंशन को डिसॉल्व कर देता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी घटती है। इमोशनल कंट्रोल, एंगर, सॉरो और फियर जैसे इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल मिलता है, जिससे हम लाइफ के हर परिस्थिति में सही से रिएक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। शांत मन से नए आइडियाज और सॉल्यूशंस आते हैं। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है। मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट। ध्यान से हम ज्यादा खुश, रिलैक्स्ड और मेंटली फिट महसूस करते हैं। अगर आपका मन भी नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स की तरह चल रहा है तो अब उसे थोड़ा पॉज दीजिए। रोज थोड़ा वक्त निकालकर ध्यान कीजिए। इससे आपका दिमाग रिलैक्स्ड होगा और आप जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 4, अवेयरनेस इज द की। हम में से कई लोग सोचते हैं कि ध्यान करना बड़ा मुश्किल काम है। लगता है इसके लिए किसी स्पेशल टेक्निक की जरूरत होगी। इस पर ओशो बताते हैं कि सच तो ये है कि ध्यान इतना आसान है कि आप इसे अभी यहीं से शुरू कर सकते हैं। ध्यान का असली जादू सिर्फ जागरूकता है। इसे पाने के लिए आपको किसी खास नियम या प्रयास की जरूरत नहीं है। ये बस अवेयरनेस की एक एफर्टलेस स्टेट है। सोचिए, आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। जैसे झील के पानी में तरंगे खुद ही शांत हो जाती है, वैसे ही आपका मन भी शांत हो सकता है। आपको बस ऑब्जर्व करना है, बिना किसी इंटरफेरेंस के। जब आप जागरूक होते हैं तो धीरे धीरे आपको ये एहसास होता है कि आप अपने थॉट्स से अलग हैं। आपके विचार आपकी पहचान नहीं है। असल में आप वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो इन विचारों को देख रहा है। स्टेप बाय स्टेप गाइड। नंबर 1, स्टार्ट विथ स्मॉल। बस 2 से 5 मिनट के लिए शांत बैठे। अपने विचारों को बिना जज किए ऑब्जर्व करें, जैसे आसमान में तैरते बादलों को देखते हैं। किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करना है। नंबर 2, इंक्रीज द टाइम स्लोली। जब आप इस प्रैक्टिस से थोड़ा इजी फील करें तो इस प्रैक्टिस का समय बढ़ा दे, 5 मिनट से 10 या 15 मिनट तक। नंबर 3, गैप बिटवीन थॉट्स। ध्यान दीजिए कि जब एक विचार खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो बीच में एक छोटा सा गैप होता है। वही गैप आपकी सच्ची शांति है। आपको बस उस गैप के लिए पल ढूंढना है और उसमें बिल्कुल जागरूक और सचेत रहना है। नंबर 4, अवेयरनेस इन एवरी मोमेंट। इस अवेयरनेस को सिर्फ बैठने तक सीमित न रखें, इसे अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। चलते फिरते, खाते पीते या काम करते हुए भी सतर्क रहे। ध्यान करना इतना आसान है कि इसे ना आजमाने में कोई कारण ही नहीं बचता। तो इसीलिए आज से ही इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। नंबर 5, सेलिब्रेशन, लव एंड क्रिएटिविटी। ओशो कहते हैं कि ध्यान को अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन की तरह अपनाएं, बहुत प्यार देकर अपनाएं। इस बात को समझाने के लिए ओशो कहते हैं कि एक बार एक माली रोज सोचता था कि उसके बगीचे में फूल क्यों नहीं खिलते। उसने हर उपाय आजमाया लेकिन नतीजा नहीं मिला। फिर किसी ने कहा, तुमने अपने बगीचे को प्यार से सींचा है क्या? तब माली ने कहा, कैसा प्यार? मैं तो वो सब चीज करता हूँ जो इस गार्डन के लिए जरूरी है। इतने से तो फूल खिलने चाहिए ना। तब उस आदमी ने माली से कहा, हालांकि तुम काम सही से कर रहे हो, लेकिन उसे बस एक काम की तरह ही कर रहे हो। कोई भी प्यार या खुशी का भाव ही नहीं है। ओशो कहते हैं कि यही बात ध्यान के लिए भी सही है। अगर आप ध्यान को एक बोझ या मजबूरी मानकर करेंगे तो मन कभी शांत ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे एक सेलिब्रेशन की तरह एंजॉय करेंगे तो इसका असर भी जादुई होगा। क्रिएटिव एक्टिविटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में खो जाते हैं तो आपका मन पूरी तरह प्रेजेंट में रहता है? ओशो कहते हैं यही तो ध्यान है। पेंटिंग, ड्राइंग, हर ब्रश स्ट्रोक में आपको एक इनर पीस देता है।
क्रिएटिव राइटिंग, शब्दों के जरिए अपने इमोशंस को बयान करना भी एक किस्म का ध्यान ही है। डांस, हर स्टेप में अपनी एनर्जी के फ्लो को फील करना और उसे एंजॉय करना भी एक ध्यान ही है। म्यूजिक, जब आप सुरों में खो जाते हैं तब आपका मन भी शांत रहता है और आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। गार्डनिंग, मिट्टी की खुशबू और पौधों के साथ कनेक्शन महसूस करना, ये सब ध्यान का ही एक तरीका है। ओशो कहते हैं कि ध्यान में संतुलन होना जरूरी है। एक्टिव मेडिटेशन जैसे डांस, गाना या किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व होना, और फिर पैसिव मेडिटेशन जहां आप बस बैठकर अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। जब आप इन दोनों तरीकों को मिलाते हैं तो आपका ध्यान गहराई तक पहुंचता है। ध्यान को बोरिंग या मुश्किल मत बनाइए, इसे अपनी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग और फन हिस्सा बनाइए। ध्यान को खुशी और क्रिएटिविटी के साथ मिलाकर देखिए आपका मन कैसे खिल उठता है। नंबर 6, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ओशो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बेसिक जरूरतों को भूल जाए। सच तो ये है कि जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती है तो ध्यान और आत्मिक शांति पाना आसान हो जाता है। अगर आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो ध्यान करते समय भूख, चिंता या अन्य जिम्मेदारियां आपके मन को भटकाएंगी। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपनी जरूरतों को इस तरह पूरा करें कि वे आपके स्पिरिचुअल जर्नी के रास्ते में रुकावट न बने, बल्कि उस जर्नी को और बेहतर बनाए। अगर हम हमारी लाइफ के नीड्स को देखें तो फिर सबसे पहले आता है फिजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। फिर आता है इमोशनल नीड्स, प्यार, अपनापन और लोगों से जुड़ाव, ये सब। और आखिरी है स्पिरिचुअल नीड्स, आत्म साक्षात्कार और ध्यान। जब ये तीनों लेवल बैलेंस्ड होते हैं तो ध्यान गहरा और प्रभावी बनता है। एक कहानी के जरिए ओशो इस बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि किसी एक गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। उसे ध्यान करना और आत्मिक ज्ञान पाना था। रोज सुबह वो घंटों ध्यान में बैठता, लेकिन हर बार उसका मन भटक जाता। कभी भूख सताती, कभी खेत की चिंता और कभी परिवार की जिम्मेदारियां। एक दिन वो परेशान होकर गांव के एक संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं ध्यान करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ, क्या करूँ? संत मुस्कुराए और एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोले, राम, उस पेड़ को देखो। अगर उसकी जड़ें गहरी और मजबूत है तो वो आंधी तूफान में भी खड़ा रह सकता है, लेकिन अगर जड़ें कमजोर है तो वो गिर जाता है। तुम्हारी जरूरतें तुम्हारी जड़ें हैं। पहले अपनी भूख मिटाओ, परिवार को संभालो और खुद को संतुलित करो। जब जड़ें मजबूत होंगी तो ध्यान अपने आप गहरा हो जाएगा। आपकी जरूरतें भी आपकी जड़ें हैं, उन्हें नकारे नहीं बल्कि स्वीकार करें और पूरा करें। जब आपकी फिजिकल और इमोशनल नीड्स पूरी होती है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता आसान हो जाता है। नंबर 7, मेडिटेशन इज लाइफ नॉट लिवलीहुड। ओशो कहते हैं कि ध्यान लाइफ है, लिवलीहुड नहीं। यानी कि ध्यान जीवन है, जीविका नहीं। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या है। एक कैलकुलेटिंग पर्सन हमेशा डरपोक होता है। वो हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचता है और कोई बड़ा कदम उठाने से डरता है। लेकिन ध्यान कोई कैलकुलेटेड स्टेप नहीं है, ये तो एक जंप है, पहले हेड से हार्ट तक और फिर हार्ट से आपके रियल बीइंग तक। ओशो के मुताबिक जो लोग वास्तव में इंटेलिजेंट नहीं होते वे क्लेवर बनना सीखते हैं, लेकिन जिनके पास असली इंटेलिजेंस होती है उन्हें क्लेवर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे इनोसेंट रहते हैं और उनकी मासूमियत ही उनकी ताकत होती है। क्लेवरनेस केवल इंटेलिजेंस का ही एक नकली विकल्प है। आपका बिजनेस आपकी लिवलीहुड का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये आपका जीवन नहीं बनना चाहिए। जब आप अपनी दुकान बंद करते हैं या फिर ऑफिस से वापस घर लौटते हैं तो फिर उस बिजनेस को या फिर उस काम को वहीं छोड़ दे। घर लौटने के बाद उसे अपने दिमाग में न लाए। लाइफ को चलाने के लिए आपका काम करना बस एक लाइफ का लेयर है। ध्यान का संबंध आपके होने से है, न कि आपके करने से। बहुत से धार्मिक संप्रदाय जिंदगी के बाद स्वर्ग के सुखों की बात करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि सच्चाई ये है कि हेवन कहीं बाहर नहीं है, ये तो आपके अंदर है। दुनिया छोड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। आप दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना माइंड यही नहीं छोड़ सकते। माइंड आपके अंदर है और जहां भी आप जाएंगे वह आपके साथ ही जाएगा। अगर आपका माइंड वैसा ही रहेगा तो फिर आप जिस भी नई जगह जाए वही पुरानी दुनिया ही बना लेंगे। इसलिए सवाल ये नहीं कि आप दुनिया छोड़े, सवाल ये है कि आप अपने माइंड को बदले।
असल में ध्यान का मतलब है माइंड को रिनाउंस करना। ध्यान आपको आपके भीतर के स्वर्ग तक ले जाता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, डूइंग से बीइंग तक, क्लेवरनेस से इनोसेंस तक और हेड से हार्ट तक। इसलिए ध्यान के जरिए अपने लाइफ को उसका बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाए। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाकर फाइनेंशियली अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी की समरी वीडियो देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।